मैथुरेज शो में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी क्लास में आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे क्योंकि हमने पहला चैप्टर तो अपना क्या कर लिया, कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अपना दूसरा कंप्लीट चलेंगे, ठीक है ना। लाइव आ जाओ भाई सभी। मैं सभी को दिख रहा हूँ, विजिबल हूँ। आ जाओ भाई सारे लाइव। दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज हम अपनी। हेलो 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 भाई हेलो। वासु भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठाकुर बॉय N7Q जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वर्तिका जुड़ चुकी है हमारे साथ। ये सारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 5 हमारी लाइव हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन जो आज हम शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, बहुपद है क्या। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बहुपदी है क्या। बहुपद के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ये है क्या, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक सेकंड। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद होता क्या है। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, बहुपद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है बहुपद। ये बहुपद ही क्या है, तुम्हें याद रखना। बहुपद का मतलब है, या तो बोल सकते हो बहुओं का संग्रह, बहु का संग्रह। पद यानी कि किसी भी चीज की बात करते हूँ। पद यानी कि हम किसी भी चीज की बात करते हैं। पद यानी कि किसी भी चीज की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुपद हमारे दो चीज से मिलकर बने होते हैं प्यारे बच्चों। दो चीज से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है अचर और एक होता है प्यारे बच्चों चर। कितनी चीजों से मिलकर बने होते हैं प्यारे बच्चों, हमारे दो चीज से मिलकर बने होते हैं। एक चर होता है और एक क्या होता है प्यारे बच्चों, अचर होता है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से। अब मेन क्या होता है, चर क्या होता है। चर का मतलब चराना। चराना यानी कि चर जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे चर होते हैं, जितने भी हमारे क्या होती हैं, ABCD होती हैं A to Z तक, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमारे चर होते हैं। अचर क्या होते हैं, अचर 1 से लेकर क्या 100 तक, या क्या बोल सकते हो इन्फिनाइट तक, जो हमारी काउंटिंग रहती हैं, ये सारी क्या होती है हमारे प्यारे बच्चों, अचर होती हैं। बताओ क्या दिक्कत है किसी को। चर और अचर, इन दोनों के ही संग्रह से, इन दोनों के ही संग्रह से हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, बहुपद बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की डेफिनेशन के बारे में। बहुपद की डेफिनेशन क्या है, तो हमें लिखना है ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को, ऐसे बीजीय व्यंजक को जिसमें प्यारे बच्चे क्या हो, जिसमें चर राशि केवल ऋणात्मक, चर राशि चर राशि या राशियां केवल ऋणात्मक, केवल ऋणात्मक, हमारे बच्चों प्यारे ये क्या होती हैं, केवल ऋणात्मक पूर्णांक,
ए ऋणोत्तर पूर्णांक जो धनात्मक और शून्य हो। क्या बोल सकते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक, या धनात्मक ही बोल सकते हो तुम सिंपल ऋणोत्तर पूर्णांक को। ऋणोत्तर पूर्णांक प्यारे बच्चों क्या ऋणोत्तर पूर्णांक। अभी ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं आपको याद रखना है, जिसमें धनात्मक और शून्य हो। प्यारे बच्चों क्या हो? धनात्मक और क्या हो प्यारे बच्चों? और शून्य हो, उसे क्या बोल लेते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है ना, शून्य। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ही क्या बोलते हैं हम? ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मेन उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब क्या इतना लिखने के बाद घात के रूप में हो। किसके रूप में हो? घात के रूप में हो। किसके रूप में हो प्यारे बच्चों? घात के रूप में हो। और जो घात के रूप में होगा, ध्यान रखना, जो घात के रूप में होगा उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, बहुपद कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर यो समझना आए तो एक साधारण डेफिनेशन दूंगा। अगर ये डेफिनेशन आपको समझना है तो बिल्कुल ही साधारण डेफिनेशन में, बिल्कुल बहुत ही बेसिक वाली। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेसिक वाली। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसकी बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें घात हो, जिसमें क्या हो? घात हो। ठीक है ना, चर और अचर हो, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम बहुपद बोलेंगे सिंपल डेफिनेशन में। हमें और कुछ नहीं करना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिंपल यही करना। ठीक है ना। अब मेन हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुपद की घात। किसके बारे में बात करते हैं? बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात। प्यारे बच्चों बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। बहुपद की घात क्या होती है पूछ लेता है बोर्ड में, बहुपद की घात के बारे में। तो तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बहुपद की घात बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आज तुम्हें। जिसकी घात क्या हो प्यारे बच्चों? एक हो, उसे बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। जिसकी घात दो हो, जिसकी घात क्या हो? दो हो, उसे बोलते हैं द्विघात। जिसकी घात तीन हो उसे बोलते हैं त्रिघात। त्रिघात। अब मेन चीज, जिसकी घात चार हो उसे बोलते हैं चतुर्घात। चतुर्घात। ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेन हम बात करेंगे यहाँ पे अब मेन बात करेंगे सबसे पहले बहुपद के प्रकार के बारे में। प्यारे बच्चों आज तक किसी कोई नहीं बताया होगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। जो बहुपद का पहला प्रकार है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा बहुपद का पहला प्रकार क्या होता है। मेन आपको ये पता होना चाहिए बहुपद का पहला प्रकार क्या होता है। तुम बोलोगे भैया रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक बहुपद। रेखिक
बहुपद। याद रखना बहुपद के प्रकार में सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, रैखिक बहुपद का होता है, ठीक है। अब रैखिक बहुपदी क्या होते हैं, किसी को यही नहीं पता। जिनकी पावर, प्यारे बच्चों, एक होती है, मैंने आपको क्या बताया था, जिनकी पावर क्या होती है, एक होती है, जैसे कि 3x + 5, ये होते हैं रैखिक, जिसकी पावर एक होती है। अब द्विघात कौन से होते हैं, अब भैया रैखिक का हमें कैसे पता चला रैखिक है, हमें इससे पता चला, इस वाली चीज से, क्योंकि ये क्या है, हमारी रैखिक है। ये चीज क्या है मेरी प्यारे बच्चों, रैखिक है। रैखिक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक द्विघात के बारे में। द्विघात क्या है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। मेन बात करते हैं किसके बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में। अब बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है, भैया जिसकी घात क्या होती है, 2 होती है, जैसे कि 7x² + 5x + 6, ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा द्विघात बहुपद है। जिनकी घात क्या होती है, 2 होती है, जिसमें 2 घात पाई जाती है प्यारे बच्चों, क्या, जिसमें 2 घात पाई जाती है, वो हमारा द्विघाती या द्विघात बहुपद होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद 3 के बारे में, इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिनकी घात कितनी होती है, 3 होती है, जिनकी उच्चतम घात कितनी होती है प्यारे बच्चों, 3 होती है, ठीक है ना। आज भाई क्या सूर्य प्रताप नहीं दिख रहे लाइव में, मेन बच्चों जब हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करेंगे, त्रिघाती बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों, जिनकी घात क्या होती है, 3 होती है, जैसे कि ये, ठीक है। और क्या, एक समीकरण लिख देता हूँ आप, कोमा, इसे पूरा कर देता हूँ मैं, + 2x² 2x + 6, ठीक है ना। ये हो गया हमारा त्रिघात का। ऐसे ही हमारा क्या होगा, चतुर्घात का होगा, ठीक है ना। मैं आपको ऐसी बेसिक चीज बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना, तो आप लाइव छोड़ के मत भागो। मेन अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हुए बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 के बारे में। हमने बेसिक नॉलेज आपको बता दी, जो क्या है ग्राफ से संबंधित। अब ग्राफ की बात करेंगे हम मेन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है, किसी बहुपद, किसी बहुपद px के लिए
y बराबर पी एक्स, y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया है। क्वेश्चन ये है हमारा, नीचे दिया है। तो पी एक्स, प्रत्येक में स्थित पी एक्स शून्यकों की संख्या बताइए। प्रत्येक में स्थित, प्रत्येक में स्थित शून्यकों की संख्या, शून्यकों, प्रत्येक में स्थित शून्यकों की संख्या बताइए। किसकी प्यार बच्चों में शून्यकों की बतानी कि संख्या बताइए। संख्या बताइए, ये संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। संख्या क्या करनी है प्यार बच्चों? ज्ञात करनी है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ग्राफ, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। पहला आपको क्या पॉइंट याद रखना है ग्राफ के लिए? मेन ग्राफ के लिए सबसे पहला पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा? सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। सबसे पहले बिंदु क्या है ग्राफ के लिए? ग्राफ के लिए सबसे मेन बिंदु है हमारा प्यारे बच्चों, ग्राफ के लिए हमारा सबसे मेन बिंदु ये है, जब भी बात करें y बराबर पी एक्स के बारे में, जब भी y बराबर बात करें पी एक्स के बारे में, तो हमारा क्या होता है, जो पी एक्स, फिर हमें y की जगह पी एक्स का मान बताना होता है। मतलब जब भी y बराबर, यूट्यूब पे 10वीं पापा ने भेजो, तने सेटिंग कुछ अलग कर रखी है। रिसेंट अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जब भी y बराबर पी एक्स की बात करें, तो जब भी y की बात करें तो हमें x को देखना है। y की बात करें तो x को देखो, x को देखो। प्यारे बच्चों, जब भी y की बात करें तो x को देखो, जब भी y की बात करें तो x को देखो, और x की बात करे तो y को देखो, y को देखो। ग्राफ का सबसे बढ़िया नियम, ग्राफ का ये सबसे बढ़िया नियम है। अगर आपको ग्राफ समझना है ना, सबसे महा A1 नियम है ये ग्राफ का। अगर किसी को भी ग्राफ समझना है, बिल्कुल बेहतरीन नियम है, ठीक है ना। जब भी y बराबर पी एक्स की बात करें, मतलब कि जब भी y की बात करें तो x को देखो, x की बात करें तो y को देखो। अब पहला ग्राफ देखो अपना, बात करेंगे पहले ग्राफ के बारे में। एक सेकंड रुक जाओ। पहला ग्राफ है प्यारे बच्चों हमारा ये, ग्राफ नंबर 1।
ग्राफ नंबर 1 है हमारा ये। ग्राफ नंबर 1 में ये क्या है हमारा, तुम बोलोगे y, ये भी क्या y अक्ष, इसे डैश मान लेना है ना, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक नहीं लिख रहा, इसे x और इसे क्या x, सिंपल, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, मेन, हमें मेन क्या देखना, बिल्कुल मेन आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेन भैया क्या देखना, क्यों ग्राफ हमारा ऐसा है, कैसा, ऐसा है, ग्राफ क्या है प्यारे बच्चों हमारा ऐसा। और जब ग्राफ हमारा ऐसा है तो इसमें हमें क्या बतानी, शून्यकों की संख्या बतानी, इसमें क्या बतानी, शून्यकों की संख्या, किसकी बतानी, शून्यकों की संख्या बतानी। अब भैया शून्यकों की संख्या बतानी, मैंने क्या बात करी थी, इनने एक चीज और कही थी, y बराबर px। जब y की बात कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसकी बात कर रहा है, y की बात कर रहा, तो हमें देखना है x पे। अब नु बताओ इसने x पे क्या प्रतिच्छेद करा क्या, इसने इन लाइनों पे प्रतिच्छेद करा क्या, जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा, देखो यहाँ पे इसने प्रतिच्छेद करा क्या, तुम बोलोगे नहीं करा, यहाँ पे क्या नहीं करा, इसने प्रतिच्छेद नहीं करा। तो जब यहाँ पे काटा नहीं या स्पर्श नहीं करा तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 0 होगी, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है ना। अब मेन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले उसमें ग्राफ के। ग्राफ नंबर 2 के बारे में, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, ग्राफ नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार है, x डैश x y y, ये y डैश हो गया। अब ध्यान से देखना, यो ग्राफ थोड़ा ऐसा है, मैं चली बन की हवाएं, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अब ये ऐसा ग्राफ है, हमें क्या मतलब ऐसे ग्राफ से, अब हमने क्या बात करी थी, हमें क्या देखना, y बराबर px, क्या देखना, y बराबर px, हमें किस पे देखना, x पे देखना, जब भी y की बात करें तो किस पे देखना, x पे। तो इसने x पे कितनी बार प्रतिच्छेद करा, यहाँ पे देखो, तुम बोलोगे येलो लाइन देखनी, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे x पर इसने एक बार ही प्रतिच्छेद करा, एक बार ही काटा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है, 1 है, शून्य की संख्या प्यारे बच्चों क्या है हमारी, 1 है। अब चलो कोई बात नहीं, जब शून्य की संख्या हमारी 1 है, चलो शून्य की संख्या 1 है, उसके बाद हम बात करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में, नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हलवा है मेन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हलवा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेम पर वही मेन वही ग्राफ, अब किसने डिजाइन बना दिया ऐसा करके, आपके क्या है हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। यो क्या हो गया हमारा मेन, तुम बोलोगे ये हो गया हमारा y, और ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये क्या हो गया x डैश। अब आपको यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे इसने कितनी बार प्रतिच्छेद करा, मेन आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, इसने यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेद करा। अब आपको यहाँ देखना है, शून्यकों की संख्या बतानी है, यहाँ पे की संख्या, शून्यकों की क्या बतानी है पर बच्चों, संख्या बतानी है, संख्या। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी,
तो तुम यहाँ एक तो यो हिस्सा नोट करो, एक यो करो, और एक क्या, एक और नोट करना, एक यो करो। अब तुमने यहाँ पे देखा ये गोले, एक तो यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे इसने कितनी बार काटा, 3 बार काट दिया। इसने कितनी बार काट दिया, 3 बार काट दिया। तो शून्य की संख्या हमारी यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। शून्य की संख्या यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। जो तीसरे का आंसर है हमारा क्या है, 3 है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे, कलर चेंज कर लूँगा बोर्ड का मेन। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने लो आपके यही कर लिया अपना सिंपल वाला मेन। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, जो हमारा फोर्थ है, अब किसकी बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे, मेन फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ की बात करेंगे, थोड़ा कलर अलग ले लूँ, अलग टाइप का। तो तुमने यहाँ पे देखा ये क्या है हमारा, तुम बोलोगे वाई, और ये क्या हो गया, वाई, वाई डैश, और ये क्या हो गया, एक्स डैश, और ये क्या हो गया, सिंपल एक्स। और जो हमारा ये है, ये कुछ इस प्रकार का है, क्या है, एक इस प्रकार का है। तो यहाँ पे इसने कितनी बार प्रतिच्छेद करा, अब तुम बोलोगे भैया 1 और 2, कितनी बार प्रतिच्छेद करा इसने हमारा यहाँ पे, 2 बार प्रतिच्छेद करा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 है। शून्यकों की संख्या प्यारे बच्चों क्या है, 2 है। अगले की बात करेंगे, अगले में सिंपल यो ही, फिर यो क्या है हमारा, y, यो y हो गया मेन हमारा, यो क्या हो गया, x डैश, यो क्या हो गया, x हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दोगे आप इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या है इसका, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, वो लिख दूं मैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये हमारा 5। क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ये 5। अब यहाँ आप ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमें बताना है शून्यकों की संख्या। मेन क्या बतानी है, शून्यकों की संख्या। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अतः, अतः शून्यकों
की संख्या प्यारे बच्चों क्या होगी? तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। अब मैं कमेंट में आप सभी से क्या पूछूंगा? एक आंसर पूछूंगा कमेंट में सभी से, इसका जवाब सभी को देना कमेंट में। मैं कमेंट रोक दूंगा मेन अगले क्वेश्चन के लिए, तो उसका जवाब सभी देंगे अगले क्वेश्चन का जल्दी, ठीक है ना? सभी को जवाब देना है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इतने। प्यारे बच्चों, इसका जवाब सभी को कमेंट में देना है। मैं सभी का जवाब लूंगा कमेंट में कि कमेंट में क्या जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा, और ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों क्या है ये? प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 6। इसमें बस शून्यकों की संख्या बतानी है, की संख्या बतानी है। संख्या संख्या क्या है? सभी को जवाब देना है इसका। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, सभी को इसका जवाब देना है कमेंट में। मैं देख रहा हूँ कमेंट, सभी को शून्यकों की संख्या बतानी है। मिंटू सैनी 1, भाई आप बताओ 1 है क्या? नहीं, गलत जवाब बिल्कुल। मिंटू सैनी 1 गलत। वर्तिका पांचाल बिल्कुल सही जवाब। ठाकुर बोए बिल्कुल सही जवाब। 3 3 बिल्कुल सही जवाब। 3 मोहित सैनी का सही जवाब। सैनी साहब बिल्कुल सही जवाब। सभी का भाई सही जवाब आ रहा है बिल्कुल। 3 है 3 है। ये मिंटू सैनी का भाई गलत आ रहा है। 1 है 1 है, गलत है भाई मिंटू सैनी। अब बात करेंगे हम और बेसिक के बारे में। बेसिक क्या है मेरा मेन? भाई कैसे लाइव में से जा रहे हो? अब मेन हम बात करेंगे अगले के बारे में, गुणनखंड, जिसमें हर बच्चे को दिक्कत होती है। क्या है हमारा टॉपिक? गुणनखंड खंड। क्योंकि कल हमें प्रश्नावली शुरू करनी है, तो उससे पहले सभी बच्चों को गुणनखंड आने चाहिए। जिसमें गुणनखंड नहीं आते उसे दिक्कत होगी। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। पहला सवाल है हमारा 7x², ये मेन और इजीली है, x² + 7x + 10। ये सवाल है मेरा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये क्या है? मेरा सवाल है। भाई बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। किट्टू भाई का बिल्कुल सही जवाब है भाई। अब आपको ध्यान से गुणनखंड जिस पे नहीं आते बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल और ज्यादा बेसिक से। जिस पे गुणनखंड नहीं आते बहुत ही ज्यादा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना? सबसे पहले गुणनखंड के लिए इस चिन्ह का ध्यान रखना है।
कौन से वाले का? पहले 3 बात लिख लो गुणनखंड के लिए। सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला गुणनखंड का नियम है, लाइव बेटे वो लाइव में गुणनखंड चल रहे, चेक कर ले जाके, तू भी देख ले एक बार गुणनखंड, ठीक है ना। अब मेरे देखो सबसे पहला नियम क्या है? दूसरे चिन्ह का, देखो मेन सॉरी तीसरे चिन्ह पे हमेशा पहला नियम क्या है? तीसरे चिन्ह पर ध्यान दे। तीसरे चिन्ह पर ध्यान दे। ध्यान दे, तीसरे चिन्ह पे क्या करना? ध्यान देना। अब भैया ये तीसरा चिन्ह क्या है? मेन पॉइंट, सबसे पहला मेन पॉइंट, ये तीसरा चिन्ह ही क्या है? चलो ये चीज भी हम तुम्हारी दूर कर दें। तीसरा चिन्ह, अब तीसरा चिन्ह हुआ क्या आयो? यो वाला चिन्ह प्यारे बच्चों, कौन सा? ये वाला, मेन दोबारा बता रहा हूं, ये वाला इस चिन्ह पे ध्यान रखना। तुम्हारा पूरा गुणनखंड इसी चिन्ह पे डिपेंड है, पूरा गुणनखंड इस चिन्ह पे डिपेंड है, ठीक है ना। पूरा चिन्ह, बिल्कुल भाई सही जवाब तुम्हारे, बिल्कुल सही जवाब है। किसका है? सैनी साहब का है, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल कमेंट में सही जवाब देखो, बिल्कुल जवाब दे दिया। पर पहला नियम देख लो कौन सा नियम है। सबसे तीसरे चिन्ह पे ध्यान देना है। यदि पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, यदि पहला पॉइंट क्या है? यदि चिन्ह माइनस का हो, यदि चिन्ह माइनस का हो तो चिन्ह से अगली संख्या, प्यारे बच्चों क्या? चिन्ह से अगली संख्या, चिन्ह से अगली संख्या अगली संख्या घट के आनी चाहिए। प्यारे बच्चों क्या आनी चाहिए? घट के आनी चाहिए। यदि चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह से अगली संख्या घट के आनी चाहिए। मतलब कि कौन सी संख्या घट के आनी चाहिए भैया? अब यही बता दो मेन, भैया कौन सी संख्या क्या होनी चाहिए? घट के आनी चाहिए। अब तुम यहाँ ध्यान दो, मेन कौन सी संख्या? ये वाली संख्या क्या आनी चाहिए? घट के आनी चाहिए। यदि चिन्ह का का हो हमारा माइनस का हो। पॉइंट नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 यहां ध्यान देंगे सभी। नियम 2 क्या कहता है? यदि चिन्ह याद रखना, यदि चिन्ह प्लस का हो, यदि चिन्ह काय का हो, प्लस का हो, तो चिन्ह से अगली संख्या जोड़ के आनी चाहिए। ये 2 नियम अगर आपने याद कर लिया ना, एक भी सवाल नहीं छूटने का, एक भी सवाल जो आपसे छूट जाए, ठीक है ना, एक भी सवाल नहीं छूटने का। मेन अब हम बात करेंगे गुणनखंड जो हमने लिया हुआ था सवाल, x² 7x + 10, ये सवाल मैंने लिया हुआ था। क्या बताओ ये लिया हुआ था क्या? अब इसे हल करेंगे बिल्कुल ध्यान से। अब पहला नियम क्या कहता है कि चिन्ह को देखो, इस चिन्ह का मतलब क्या है? जोड़ के, तो अगली संख्या जोड़ के आनी चाहिए। इस चिन्ह का मतलब आया जोड़ का, तो अगली संख्या क्या आनी चाहिए? ये वाली संख्या क्या आनी चाहिए? जुड़ के आनी चाहिए। प्यारे बच्चों ये संख्या क्या आनी चाहिए? जुड़ के आनी चाहिए,
क्योंकि चिन्ह काय का आया है, जोड़ का आया है, इसलिए संख्या जुड़ के आनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 7 आ जाए, तो 10 के टुकड़े कर लो, 2 से भाग करो 5 आ जाएगा, 5 से भाग करो 1। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 7। यदि मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा 10। तो बिल्कुल सेटिफाई बैठा है हमारा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 एक्स इंटू में 10। ऐसे लिख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, यदि इन्हें जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दोबारा देखो, मेन किसी के समझ में नहीं आ रहा हो गुणनखंड, दोबारा देखो यहाँ पे। सबसे पहले इस चिन्ह पे ध्यान देना है। ठीक है, यदि ये चिन्ह जोड़ का है तो अगली संख्या जुड़ का आनी चाहिए। क्या चीज जुड़ का आनी चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, जो मल्टीप्लाई के इसके फैक्टर होंगे उन्हें जोड़ के यो आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जैसे कि यो है, ये जोड़ का आया, जोड़ के किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, मतलब कि इसके फैक्टर जो होंगे वो इसे जोड़ के लाएंगे। ठीक है ना, अब देखो इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर 2 गुना 5 और उन्हें जोड़ के 7 आ रहा है, यू सेटिफाइज कर रहा बिल्कुल। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे इसमें कॉमन x है तो x प्लस 5। इसमें कॉमन क्या है, तुम बोलोगे भैया प्लस का 2 कॉमन है इसमें, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 5। दोबारा देखो, जिनकी समझ में नहीं आया वे दोबारा देख सकते हैं। मेन देखो, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है हम बता रहे हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट हमारा है सबसे पहले देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तुम बोलोगे भैया x कॉमन। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, तुम बोलोगे 2 कॉमन, क्योंकि x कॉमन नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, मेन यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं x प्लस 5। बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो यहाँ पे, बताओ किसी को भी कोई दिक्कत हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेन भाई अब आपको ध्यान देना है, मेन ध्यान देना है आपको किस पे, क्वेश्चन नंबर और कराऊंगा मैं आपको, आज प्रैक्टिस कराऊंगा गुणनखंड की जितनी हो सकेगी। मेन अगला क्वेश्चन है गुणनखंड का हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बेसिक से। कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखो बिल्कुल एक जैसा ही सवाल है ना, अभी कराया था ऐसा सवाल। अब देखो हल, बिल्कुल हल बहुत ही ज्यादा बेसिक से। अगर दिक्कत आ रही है ना, बहुत ही बेसिक से, आप दोबारा कहोगे ना, कल लाइव में दोबारा कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। अब तुम कहोगे कि भैया 12 के अगले वाले चिन्ह को देखना, क्योंकि पहला चिन्ह हो, दूसरा चिन्ह हो, तीसरा चिन्ह हो, इस चिन्ह को देखना। इसका जोड़ का मतलब है, तो अगली संख्या क्या आ रही, जुड़ के आ रही। पहले इसके फैक्टर कर लो, जो 12 के फैक्टर होंगे वो होंगे 3 गुना, क्या होंगे प्यारे बच्चों, 3 गुना 4। फैक्टर क्या होंगे, 3 गुना 4। क्या इन दोनों को जोड़ के 7 आ रहा, हाँ भैया सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, सही है, 7 ही आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, इसके फैक्टर करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 एक्स प्लस 12, ठीक है ना, इस तोड़ के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x 12। अब ध्यान देना आपको यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे x कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे भैया दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तुम बोलोगे भैया 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखो यहाँ पे गलती होगी भाई, 1 मिनट, यहाँ पे गलती होगी, मेन यहाँ पे गलती होगी, यहाँ ध्यान दो, मेन गलती होगी, हमने पहले वाला ही सोच लिया। एक्स स्क्वायर
यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू में x प्लस 12, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे x कॉमन है तो x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे 3, तो x प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन आया x प्लस 3 और यहां से क्या आया x प्लस 4 आया प्यारे बच्चों, देखो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी आगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, मेन नेक्स्ट गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। ये मैं आपको वे करा रहा हूं जो बोर्ड में आएंगे, ठीक है ना, इनसे बाहर कोई भी न्यूमेरिक वो गुणनखंड हमारा जाने का नहीं। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 2 आ जा, अब घटा के आना चाहिए यो वाली संख्या, तुम बोलोगे 8 के ऐसे फैक्टर, 8 के कैसे फैक्टर करोगे मेन, अब 8 के फैक्टर करने मुझे, तो 8 के फैक्टर क्या हों, 8 के फैक्टर ऐसे हो सकते हैं 4 गुना 2, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और यदि 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। पर हमें क्या करना, उल्टा घटाना पड़ेगा कि 2 में से क्या घटाना पड़ेगा 4, जब भी माइनस का आएगा। इसे क्या करेंगे मैं यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 2 x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन, तुम बोलोगे x कॉमन, तो x माइनस 4, क्या कॉमन प्यारे बच्चों x माइनस 4। अब x माइनस 4 आ गया हमारे यहाँ पे क्या कॉमन, तुम बोलोगे भैया 2 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 4, तो x प्लस 2 और दूसरे वाला क्या आ जाएगा x माइनस 4। तुम्हें वो देखना है अब क्या हमें किस चीज पे फोकस करा हमने, तुम बोलोगे भैया अब क्या हमने किस चीज पे फोकस करा, अब क्या हमने इस चीज पे फोकस करा कि एक तो यो चीज है और नियम कौन से वाला लग रहा, पहले वाला, एक तो यो चीज है, नियम कौन सा लग रहा है, पहले वाला नियम लग रहा है, ठीक है ना। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट गुणनखंड के बारे में। अगर गुणनखंड के नियम याद है ना, कुछ नहीं होने का, कुछ भी बहुत टूटे सवाल हैं, बहुत ही इजी लेवल से बना दिए, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल से, ठीक है ना। मेन अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये वाला सवाल आ गया, बताओ कोई हार्ड है क्या, नहीं है ना। अब इसके टुकड़े कर देंगे। अब नू बताओ 18 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना आ जाए 7 आ जाए। अब भैया 18 का क्या सिस्टम है यो, अब तुम दिमाग घुमा रहे भैया, आगे क्या है 6 है, तो 6 की सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें करनी पड़ेगी, तो हमारा हो जाएगा 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 7 आ जाए, जिन्हें घटा के 7 आ जाए। अगर 9 और 2 18 के टुकड़े होंगे, अगर 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 आ जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे 6x स्क्वायर, क्या लिख सकें प्यारे बच्चों, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x3। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। 6x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3। प्यारे बच्चों ये माइनस प्लस क्यों हुआ, अब इस माइनस ने यहाँ एंट्री ली तो माइनस का होगा, और यहाँ एंट्री लेगा तो प्लस का होगा, x दोनों में एंट्री लेगा, ठीक है ना। अब मेन आगे बात करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है,
ठीक है ना, इन दोनों की कॉमन की बात करेंगे और इन दोनों की कॉमन की बात करेंगे। इन दोनों में तुम बोलोगे भैया इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तुम बोलोगे इसमें 3x कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, जब यहाँ पे 3x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3। भैया यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है 2x माइनस 3। जहाँ कुछ कॉमन नहीं हुआ एक कॉमन, तो 3x प्लस 1 और दूसरे वाला 2x माइनस 3। बताओ कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, है भाई किसी भी बच्चे को दिक्कत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेन। बस 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा आपको मेन। अगला क्वेश्चन, थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें मेन, ठीक है ना। कल दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें, मेन कल तक हम सब करेंगे। अब कुछ एक चीज और सिखाना चाहता हूं, जैसे कि 2u स्क्वायर प्लस 4u, कुछ ऐसे सवाल आ जा, या एक सवाल और दे रहा 3n स्क्वायर प्लस 9u, किसी कारण ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे करोगे मेन ऐसे सवाल। क्योंकि कल की क्लास में हम गुणनखंड करेंगे ना, उसमें अलग टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है ना, वो क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लें जितनी हमारे से हो सकती है मेन। अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे मेन, यहाँ पे हल पे ध्यान देंगे, बहुत ही इजी वे से कराऊंगा। 2u प्लस स्क्वायर प्लस 4u। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले ही कॉमन देख लो। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2u क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, u प्लस 2 बच रहा है अंदर, बराबर ये सब किसके है, 0 के, बराबर किसके है, 0 के। तो यहाँ से दो विधि निकली, 2u बराबर 0 और एक चीज आई 2 बराबर 0। तो यहाँ से जब u की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी, ये कट के u का मान कितना आ जाएगा, 0। जब यहाँ की बात करेंगे तो u का मान कितना आ जाएगा, -2। क्योंकि ऐसे सवाल कल हमें फंस सकते हैं, संभावना है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है मेन। इससे पहली बात तो यहाँ पे चेंज कर लो थोड़ा सा, जो n है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, मेन वही वाला कॉमन। तुम बोलोगे 3n कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n प्लस 3, क्या बचेगा, n प्लस 3 बराबर, तुम बोलोगे बराबर 0, बराबर क्या बोलोगे, बराबर बोलोगे 0 के। अब 3n बराबर 0, और एक चीज हमारी क्या आई, n प्लस 3 बराबर, प्यारे बच्चों क्या है, 0। तो n का मान क्या आ जाएगा, 0/3। n का मान क्या आ जाएगा, 0/3 आ जाएगा। अब जब 0 से n का मान खत्म होगा, याद रखना 0 से n खत्म होगा, 0 का मान कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। मेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और ले लें, जैसे कि आखिरी क्वेश्चन रह गए हमारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या रहेंगे, हमारे आखिरी रहेंगे। जैसे कि t² -7, कुछ इसी प्रकार के सवाल रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल ही ज्यादा बेसिक्स है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अरे बिल्कुल बेसिक्स है। अरे आंटी आवाज रुक के ना, आंटी
टी स्क्वायर अंडर रूट के 7। हम इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं अंडर रूट 7 स्क्वायर। क्यों? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2। इसे ही हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इसे ही हम क्या लिख सकते हैं? 2। इसे ही क्या लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों? यहाँ ध्यान दो प्यारे बच्चों, अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ऐसे ही हम 7 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर अंडर रूट 15 की बात करें, इसे अवसर 15 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही सवाल हमारे सब यहाँ लगेंगे। अब तुम्हें एक चीज याद होगी, कढ़ी चावल मेन तो सब नहीं खाए होंगे, तो यहाँ रायता फैलाना है हमें। तो कढ़ी चावल में से थोड़ा सा रायता बचाना, ठीक है ना। कढ़ी चावल में थोड़ा रायता बचा लिया मैंने। तो रायता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी। अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7, सॉरी क्या लग जाएगा? टी माइनस अंडर रूट 7, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी प्लस अंडर रूट 7। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या यहाँ पे लग जाएगा। आगे बात करेंगे हम बिल्कुल और बेसिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के अंडर रूट 7। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस के अंडर रूट 7। सॉरी यहाँ पे माइनस की आएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी? हमारी प्लस की आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम, ऐसे ही 1-2 सवाल के बारे में और देखते हैं। देखो यहाँ पे 1-2 सवाल। ए स्क्वायर माइनस 5, इसे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो ए प्लस बी होता है। और क्या होता है हमारा? ए माइनस, क्या होता है प्यारे बच्चों? ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए माइनस बी। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट 5 और क्या आ जाएगा? ए माइनस अंडर रूट 5, ए प्लस अंडर रूट 5, ए माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ से ए माइनस के अंडर रूट 5 बराबर जब 0 रखेंगे, और यहाँ से ए प्लस के अंडर रूट 5, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सिंपली क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बहुपद ज्ञात करने हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। बाल को आज ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्या है? क्योंकि आज ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए।
बहुपद के प्यारे बच्चों क्या शून्य ज्ञात कीजिए। अब बहुपद के हम शून्य तो ज्ञात कर देंगे, उसके बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध को क्या करना, स्थापित करना, संबंध को या संबंध की सत्यता की जांच करनी, सत्यता की क्या करनी, जांच करनी, की जांच कीजिए। जांच कीजिए। अब तक बताने वालों ने बहुत तरीके बताए होंगे, मैं इसके लिए एक अलग तरीका और नया तरीका लाया हूँ आपको, ठीक है ना। इसके लिए जो नया तरीका लाया हूँ सबको उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। नया तरीका क्या है इसका मेन हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बारे में, पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है और तीसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरा मेन, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अब हम बात करेंगे ध्यान से, अगली स्लाइड पे चलेंगे। बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे आप प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसका जब हम हल करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, गुणनखंड करने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड करने पर, प्यारे बच्चों क्या करने पर, गुणनखंड करने पर। अब प्यारे बच्चों गुणनखंड तो हम कर देंगे, मैंने आपको बताया था 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 आना चाहिए। ये मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, 8 के ऐसे टुकड़े कल मैंने आपको करके भी दिखाया था ना, तो अब मैं इसे इतना लेंथी नहीं करूँगा। अगर कल की क्लास नहीं देखी तो आप क्लास छोड़ कर जा सकते हो, क्योंकि कल की क्लास देखनी ही जरूरी है। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। प्यारे बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन, तुम बोलोगे भैया x कॉमन, तो x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तुम बोलोगे भैया यहाँ से प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ क्या x माइनस 4, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इन्हें एक साइड को ले लो, x प्लस 2 x माइनस 4, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे क्या है, 2 गुणनखंड आए। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, किसी भी बच्चों को। अब शून्य ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, अभी अब तक हमने क्या करा है, गुणनखंड के लिए करा, अब शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य को ज्ञात करने के लिए शून्य को ज्ञात करने के लिए। अब प्यारे बच्चों शून्य ज्ञात करेंगे हम मेन अपने, तो जब शून्य ज्ञात करेंगे तो मैं ध्यान देना, जब भी शून्य की बात करें फिर से इसके टुकड़े कर देने। प्यारे बच्चों क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, जो मैं थोड़ा आपके डायरेक्ट कराऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस, पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख देना, 2x माइनस 8, तो इसे क्या लिख सकें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि गुणनखंड मैंने ऊपर करके दिखा दिया भाई, तो अब कोई मतलब नहीं कि मैं तुम्हें से बिल्कुल डिटेल में बताऊँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन में यहाँ करूँगा। उसके बाद हमारा यहाँ से क्या आएगा, तुम बोलोगे x प्लस 2 आएगा और x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ना, x माइनस 2 x माइनस 4। इसे ही क्या लिख सकते हैं, x माइनस के 2, और क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और हम लिख सकते हैं x के, प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, और हम क्या लिख सकते हैं x बराबर प्लस के 4। हमारे दो मान आ गए, एक तो क्या आ गया प्यारे बच्चों माइनस का, और एक क्या आ गया हमारा प्लस का। अब सबसे पहला स्टेप अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक पैर बच्चों के शून्य कौन कौन से निकल के आए हमारे, तुम बोलोगे भैया -2 और 4, -2 और 4 है। बताओ किसी भी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है ना, ये है हमारे शून्य। आगे बात करेंगे जब शून्य का आगे अतः, दोबारा से अतः नहीं, अब प्यारे बच्चों अब करेंगे, अब करने बाद शून्यकों का योग, किसका, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, प्यारे बच्चों शून्यकों का क्या है योग। शून्यकों के योग की बात करेंगे, शून्यकों का योग क्या होगा कि भैया इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, तुम बोलोगे माइनस के b बटे a, बराबर किसके होगा, तुम बोलोगे यो होगा x का गुणांक, क्या x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। बताओ किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब तुम ध्यान दोगे कि यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे सब चीज़ ये बराबर है, हमें योग करना था मेन, हम तो अपने योग से लेकर चलेंगे, और तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, -2 प्लस के 4 इज इक्वल टू -2। तो शून्यकों का योग हमारा क्या है प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग हमारा क्या आया, तुम बोलोगे भैया -2 आया, ठीक है ना। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तुम बोलोगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह और हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं अचर पद बटे, यानी कि c बटे a स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर का गुना, है ना, x स्क्वायर का गुना। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा प्यार बच्चे, यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तुम बोलोगे -2 गुना 4, तो कितना हो जाएगा -8। बताओ किसी भी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में अपना।
क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बिल्कुल बेसिक से हल करेंगे इसका। सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के गुणनखंड करने पर, प्यारे बच्चों क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर। अब इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे तो इसके क्या होंगे, तुम बोलोगे भैया इसके गुणनखंड होंगे कि 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 4 आ जाए, तो बोलोगे 2 गुना 2 होंगे। क्या होंगे, 2 गुना 2। क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस s इंटू में 1, तो 4s स्क्वायर 2s प्लस 1 पे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, सभी बच्चे बोलेंगे दोनों में से भैया 2s कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2s माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे, हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। यो चीज़ क्या आएगी हमारी, माइनस क्या आएगी, ये चीज़ हमारी क्या आएगी, माइनस की आएगी, ये वाली। तो ऐसे भी हमारी क्या आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है ना। ये बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे प्लस का, क्या लेंगे प्लस, सॉरी माइनस का लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हमने क्या ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया। प्यारे बच्चों क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस का 1 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अगर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1, क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। अब लिख लेंगे 2s माइनस 1, और दूसरे वाला भी क्या है हमारा 2s माइनस 1, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड हो गया, मेन हमारे क्या हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया हमारा गुणनखंड। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस टॉपिक। अब सिंपल से शून्यकों का योग निकालते हुए शून्यकों का योग, प्यारे बच्चों शून्यकों के योग की बात करेंगे। योग, शून्यकों का योग, तुम बोलोगे शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो वही करना पड़ेगा भाई। चलो यहीं कर देता हूँ, शून्यकों का शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तुम बोलोगे भैया शून्य ज्ञात करने के लिए हम फिर फैक्टर करेंगे, जो कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें पर करके दिखाने हैं पूरे। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। बताओ प्यारे बच्चों किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत हो। अब तुम बोलोगे यहाँ पे कि भैया इसे क्या लिख सकते हैं, तुम बोल सकते हो इसे लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। दोनों ही हमारे क्या आएंगे, ये एक सेम ही आएंगे, दोनों ही क्या आएंगे प्यारे बच्चों हमारे सेम आएंगे, दोनों में भी कोई क्या नहीं है, बदलाव नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक है ना, कोई एक ले लो उससे काम चल जाएगा। शून्यकों के योग के बारे में बात करेंगे। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा,
यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि b/a। अब गुणांक मैंने बता दिया था सिंपल, इसे और क्या लिख सकते हैं, मेन डायरेक्ट कर दो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 दोनों को जोड़ना है। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा, शून्यकों का योग भी हमारा कितना आ जाएगा। तुम बोलोगे शून्यकों का योग भी कितना आ जाएगा, माइनस के एक माइनस का होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एक क्या होगा हमारा माइनस का होगा। कैसे, ध्यान दो, हाँ प्लस 1/2 प्लस क्या होगा 1/2, बाहर हमारा माइनस का है उसका ध्यान रखना। तुम बोलोगे भैया यहाँ पर आ जाएगा 2/4, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2/4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मेन जब हमारा 2/4 आ जाएगा तो इसे हम काट के क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे काट के हम लिख सकते हैं 1/2। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, इसे क्या लिख सकते हैं मेन, और देखो यहाँ पे इसे 4/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, या आप इसे डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो। डायरेक्ट कैसे उड़ा सकते हो, दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन, ऊपर वाले को 2 को जोड़ दो, सिंपल कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, किसी छात्र को कोई दिक्कत। अब क्या बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। प्यारे बच्चों किसकी बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, वो कितना होगा हमारा। तुम बोलोगे भैया c/a मतलब कि 1/2 गुना 1/2। तुम बोलोगे भैया ये हो जाएगा 1/4। बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत, 1/4 होगा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सभी जुड़े रहो लाइव में भाई, ज़्यादा शेयर करो। ये कहाँ गए सारे लाइव वाले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। 3 तुम्हें खुद ही करना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, अगर टाइम मिला तो मैं बाद में करा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। 4u, सब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, 4u माइनस 8u। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका वही गुणनखंड वाला नियम, गुणनखंड काटेंगे सबसे पहले। गुणनखंड के लिए तुम बोलोगे भैया गुणनखंड तो इसका होना संभव है। तुम बोलोगे 4u, 8 में से कुछ कॉमन ले लो। तुम बोलोगे 2u कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा u माइनस 2 बराबर क्या है, ये सब बेटे 0 के, सभी बच्चों क्या है ये 0 के। तो यहाँ पे 2u बराबर 0 और u माइनस 2 बराबर u भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। यानी कि u का मान यहाँ भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और u का मान यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, सब यहाँ ध्यान देंगे। अब इतना करने के बाद बहुपद की शून्य क्रमशः, वही लिख दो, बहुपद के शून्य क्रमशः 0 और माइनस का 2, क्या है 0 और माइनस का 2 है। बताओ कोई दिक्कत है। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्यारे बच्चों क्या करना है हमें। तुम बोलोगे भैया 0 प्लस माइनस के 2, तुम बोलोगे माइनस के 2। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। किसकी बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, हाँ भाई
कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा 5वां प्यारे बच्चों। ये क्या है, टी स्क्वायर 15। क्या है प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर 15। अब तुम ध्यान दोगे यहाँ पे टी स्क्वायर 15 क्या है, ये मेरा मेन तुम हल करना सिंपल इसे। तो हल करने के लिए मैंने एक रणनीति बताई थी तुम्हें। इसे क्या लिख सकते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 भी लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हम इसे बराबर फिर 15 के लिख सकते हैं। बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। तो ऐसे ही टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तुम सारे, तो यहाँ क्या करेंगे हम, टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15 जो क्या हो जाएंगे बालकों यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेन माइनस के रूट 15 और टी बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर प्लस के रूट 15। बताओ किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो बता सकते हो, क्योंकि आज एनर्जी नहीं है भाई, आज बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। अब आता है शून्यकों का योग वही और शून्यकों का गुणनफल वही वाली चीज़। ये क्या है हमारे, तुम बोलोगे दोनों क्या हैं, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य है। अब शून्य को का पहले बच्चों शून्य को का योग क्या होगा, तुम बोलोगे भैया माइनस योग क्या होगा, मेन योग की बात करेंगे पहले हम, अंडर रूट 15 माइनस के प्लस के अंडर रूट 15। मेन कलर ही चेंज करना पड़ेगा शायद, चलो कलर तो कर देंगे। अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15 प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और शून्य को का क्या गुणनफल, यदि गुणनफल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15 गुना माइनस के अंडर रूट 15 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 15। कितना जाएगा हमारा, माइनस के 15। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यहाँ पे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो तुम्हें मुझे कमेंट में बताइए, कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं मैं। सिक्स में 3x² माइनस x माइनस 4, कल हमने ऐसे फैक्टर करे थे यहाँ पे, x² माइनस तुम बोलोगे यहाँ पे 4 माइनस 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ये वाली चीज़ है x माइनस 4। दोनों में से क्या कॉमन आएगा प्यारे बच्चे, तुम बोलोगे 4x प्लस के 3x माइनस के 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे भैया भाई जितने भी जुड़े हुए हैं लाइक करो भाई, पहले तो सारे ऐसे शेयर करो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तुम बोलोगे भैया x कॉमन है, तो 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है,
तुम बोलोगे भैया 1 कॉमन है, 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेन, हम क्या लिख सकते हैं अपना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1, दूसरे वाला क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4। दूसरे वाला हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3x माइनस 4। तो ये क्या आ गया हमारे ऐसे। अब हमें क्या बताना है x माइनस के 1, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे और x बराबर 4/3। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक -1 और 4/3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, -1 और 4/3 है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे मेन, आगे बात करने के लिए सिंपली अब शून्यकों का योग, प्यारे बच्चों शून्यकों का योग क्या होगा, -1 प्लस के 4/3 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बटे में 1 मान के एलसीएम ले लो। जब हम बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे शून्यकों के योग में यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मेन। अब बच्चों बाहर भी क्या है हमारा यहाँ पे माइनस है, तो तुम बोल लोगे भैया हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 1/-3। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल। फिर बच्चों किसी बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात करेंगे, -1 गुना 4/3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -4/3। बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम हमें किसका ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना मेन पॉइंट लिख लो। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, हमने किसकी बात करी, पहले शून्य क्या होंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, तुम बोलोगे भैया अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अल्फ़ा और बीटा होता है, जिसे हम और क्या क्या लिख सकते हैं, तुम बोलोगे भैया इसे हम -b/a भी लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये फॉर्मूले तुम्हें सभी को याद होने चाहिए बच्चों, ये बोर्ड में 100% आएंगे, है ना, 100% पूछे जाने वाले हैं मेन। अब गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा पहले बच्चे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a अचर पद x² का गुना। x² का गुणांक। बताओ किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 पूछे नहीं आता बोर्ड में, पर कभी कभी चांस बन सकते हैं, तो हमें हर चीज़ से ही क्या रहना पड़ेगा बच्चों, छोरो सभी को हमें क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। क्या है ना कि जंग की शुरुआत होने से पहले हमें क्या रहना पड़ा, तैयार रहना पड़ा। तो यही वाला केस है हमें, ठीक है, सभी ध्यान देंगे हम यहाँ पे। मैं 2-1 क्वेश्चन कराऊंगा और तुम्हें होमवर्क में दूंगा मेन, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचने के आज, क्योंकि भाई मैं भी थका हुआ हूँ मेन, ठीक है ना। इसमें बहुपद याद करो, बहुपद याद करो, कहने का मतलब है बहुपद याद करो, यानी कि ax² bx + c = 0 की तरह लिखो। क्या करना है, इसकी तरह लिखना। अब मेन इसकी जब तरह लिखोगे तुम,
और क्या लिख सको, मेन पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे एक फॉर्मूला ही बनेगा प्यारे बच्चों। मेन एक फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये फॉर्मूला हर किसी बच्चों को याद होना चाहिए, सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो क्या है मेरा x² माइनस 0 को का योग, क्या है, 0 का योग इंटू में x, 0 को का गुणनफल, 0 को का पहले बच्चों क्या है, गुणनफल की बात करेंगे, 0 को का गुणनफल। अब 0 को का गुणनफल और योग की बात करेंगे मेन है अपना। अब योग किसके लिए आता है, ये बहुपद ज्ञात करने के लिए आता है। किसके लिए आता है प्यारे बच्चों, ये बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, x² अल्फ़ा इंटू बीटा, x अल्फ़ा में इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा में इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। बताओ कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं मेन अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसकी शुरुआत करेंगे मेन। बेटे आपको 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड रुक जाओ आपको, बस 1 सेकंड। बस हो गया, बस 1 सेकंड रुकना था, बस हो गया काम मेरा। अब मेन हम बात करेंगे अपने आगे। सही बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चे हमारा, उसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चे हमारा। अब इसका हल करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हल करेंगे। हल करने के बाद सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है क्या दे रखा, 0 को का योग, 0 को का योग, 0 को का योग हमें कितना दे रखा, 1/4, 0 को का गुणनफल, गुणनफल हमें कितना दे रखा, तुम बोलोगे सारे माइनस। अब 0 को का योग भी दे दिया और गुणनफल भी दे दिया। अब हम किसकी बात करेंगे मेन, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने फॉर्मूले की बात करेंगे। जो फॉर्मूला क्या है हमारा उसकी बात करेंगे। फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे ये, मैंने तो कॉपी करा था, पूरी तरीके से कॉपी नहीं करा। 0 को का योग इंटू में x प्लस 0 को का गुणनफल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 0 को का योग कितना दे रखा है, x², तुम बोलोगे 1/4 x, 1/4 x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1।
तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर 1/4x, और यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 1। अब बटे में एलसीएम लेके से हल करेंगे, बराबर हमारे 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बटे में 4। एलसीएम ले लो, भाग करो। भाग लेने के बाद हमारा क्या रहा है मेन, बटे में 1 4 1, एलसीएम कितने का आया 4 का। तुम बोलोगे यहाँ पे क्या आया 4x स्क्वायर एक्स माइनस 4 बराबर बटे में हमारा कितना जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारी समीकरण क्या आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के हमारे कितने आ जाएगा 4 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमारी समीकरण आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है कि किसी भी बच्चे को यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 2 की बात करेंगे। सबसे पहले मैं कॉपी कर लूँ मेन थोड़ा सा। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, वो है √2 1/3। अब हल करेंगे सिंपल, तो शून्यकों का योग शून्यकों का योग क्या दिया है हमें, तुम बोलोगे √2। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तुम बोलोगे भैया गुणनफल दिया है हमें 1/3। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर √2 एक्स प्लस 1/3। बताओ कोई दिक्कत है क्या। बटे में सबके में 1 मान लो और एलसीएम ले लो, जब पहले क्या था। एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आएगा, जब बटे में 3 एलसीएम ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और टोटल में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सब में ही ऐसा करना, सब में ही, मेन हर क्वेश्चन में ऐसा करना। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 6 की बात करूँगा, फिर थोड़ी सी बात बताऊँगा, फिर क्लास को क्या करूँगा ख़त्म करूँगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है मेरा ये 0√5। इसको हल करेंगे सिंपल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें 0 दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना दिया √5 दिया। वैल्यू पुट करनी है हमें सिंपली, 0 इंटू में x और प्लस √5 एक्स स्क्वायर √5। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, एक्स स्क्वायर √5। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे सारे बच्चे यहाँ पे, ये हमारे काय के रहेंगे, प्लस के रहेंगे कि माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो गया ऑलरेडी ख़त्म हो गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई भी दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लो यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1 सिंपल हल करेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वो भी 1। सिंपल वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर 1x इंटू में 1, तो यहाँ से समीकरण क्या आई हमारी, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर क्या आई प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या आई हमारी यहाँ पे समीकरण आई। बताओ कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, कोई भी दिक्कत हो? ठीक है भाई। हाँ भाई साहब, जिसे भी नींद आ रही है बस 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, 5 मिनट में बस। ठीक है ना, गलती है मेरी, आज मैंने ज़्यादा लेट तक शुरू करी, इसमें मैं अपनी गलती मानना हूँ। और 2 सवाल रह गए, मेन 2 सवाल। ठीक है ना, 2 सवाल रह गए, इस सवाल को कराने के बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, आखिरी सवाल है ये हमारा। ठीक है ना, होमवर्क दूंगा फिर मैं आपको, होमवर्क आपको ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम, सभी ध्यान दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ मैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, तुम बोलोगे 4,1 हल करोगे, तुम बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें कितना 1, तो तुम बोलोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत है किसी भी छात्र को, कोई भी दिक्कत हो बताओ, कोई भी दिक्कत हो किसी भी छात्र को, तो वो हमें यहाँ पे बता सकता है। अब होमवर्क लिखो अपना, होमवर्क में क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, प्रश्न नंबर 1 का कौन सा प्यारे बच्चों, तीसरा। प्रश्न नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 2 का प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का हमें कौन सा करके लाना है, 5वां। ये आपको क्या करके लाना है, घर से सभी को करके लाना है। ठीक है ना, और भाई अभी से ज़्यादा डाल लो, आज तो मैं 1 घंटे की ले रहा हूँ, आवर क्लास ले रहा हूँ, पर आगे आगे 3 से 4 घंटे की क्लास लेके देंगे, फिर कैसे करोगे? 3 से 4 घंटे क्लास में कैसे करोगे भाई, ये बताओ आप, सभी बताओ मुझे कैसे करोगे 3 से 4 घंटे की क्लास में। मेन अपने लिए तो देखो ना, कैसे करोगे भाई, कमेंट में जवाब दो भाई इस चीज़ का। ठीक है भाई, जा सकते हो, क्लास का एंड कर रहा हूँ मैं।